गोला क्षेत्र की जनता ने उनका वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड फेल कर दिया पूरी तरीके से। जैसे बाहरी का मुद्दा मैंने अभी आपको बताया कि बाहरी हैं, तो मैंने आपको बताया, जनता को बताया, लोगों से कहा कि नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का कहीं उत्तर प्रदेश में नार तो गढ़ा नहीं है जो उत्तर प्रदेश की जनता उनको सीएम और पीएम बना के भेज रही है। तो ये बाहरी का मुद्दा, उनका मुंह बंद करने का काम हम लोगों ने किया। दूसरी बात, जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना चाह रहे थे, अभी काम कर, जब मैंने काम की बातें करना, मुद्दों की बातें करना शुरू किया स्टैम्प पेपर पर, तो अलीपुर की जो मस्जिद की बात आई, अभी आपने कहा, उस मस्जिद को हिंदू मुस्लिम के कार्ड के तहत ही उन्होंने रुकवाने का काम किया। योगी के साड़ों से किसान परेशान हैं, किसानों की फसल को खाने का काम योगी के साड़ कर रहे हैं, और इंसानों को, किसानों को ही खाने का काम जो है वो मोदी के बाग कर रहे हैं। ये सरकार, डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। ये किसानों की हत्यारी सरकार है, मजदूरों की हत्यारी सरकार है। नमस्कार, जय भीम, जोहार। आज हम हैं 139 गोला विधानसभा, जो कि लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कल चुनाव प्रचार बंद हो गया है, उपचुनाव होना है। 3 तारीख को यहाँ मतदान होगा। आज हमारे साथ हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि इस गोला 139 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है आपके विधानसभा की चुनाव लड़ने की? बहुत शानदार, ज़बरदस्त लोगों का प्यार मुझे मिला। मैंने जो जनता के साथ में एग्रीमेंट किया, जो संकल्प लेकर के मैं जनता के बीच में गया था अपने घोषणा पत्र के साथ में, अभी तक के 75 साल के इतिहास में पहली बार कोई उम्मीदवार आया जो कि 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर लिखित में मैंने जनता के साथ में एग्रीमेंट किया कि अगर आप मुझे चुनते हैं तो इसमें जो लिखे हुए मेरे वादे हैं उसको मैं 100% पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। तो उसको लेकर के एक अजीब उत्साह लोगों में देखने को मुझे मिला। बड़े पैमाने पर युवा, महिलाएं, जिनके हाथ में पहली बार ऐसा जो देखने को मिला, तो उससे वो काफ़ी आश्चर्यचकित थे कि यार ये प्रत्याशी तो बहुत ही एक अलग प्रकार का प्रचार करने का इनका तरीका है। तो उन्होंने खुद ही फ़ोटोकॉपी कर करके मेरे उस घोषणा पत्र को बांटने का काम किया। सवाल लोगों में ये भी देखने को मिला कि बहुजन मुक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लोकल के नहीं हैं, बाहर के हैं, ऐसे प्रचार किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहर का और लोकल का होना, जो लोकल के थे पहले से, उन्होंने तो पूरा नर्क बना दिया पूरी विधानसभा को। और जहाँ तक बाहरी का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जो आज वर्तमान में सांसद हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो गुजरात के रहने वाले हैं, मगर वाराणसी की जनता ने उनको सांसद बना के भेजा, तो वो उनका तो कोई प्रचार नहीं हुआ बाहर के। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इनका तो कहीं कोई नार गढ़ा नहीं है, ना पीएम के साहब का नार गढ़ा है कहीं पर बनारस के अंदर में, और ना ही यूपी के किसी ज़िले में इनका भी नार गढ़ा है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो जब उत्तराखंड के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की जनता सीएम बना सकती है, गुजरात के व्यक्ति को बनारस से सांसद चुना करके देश का पीएम बना सकती है, तो प्रवेंद्र प्रताप सिंह आगरा के रहने वाले हैं और देश पूरे राष्ट्र के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के, तो मुझे गोला क्षेत्र की जनता अपनी समस्या को समाधान करने के लिए विधायक क्यों नहीं बना सकती? अभी एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा करने के लिए आए थे, और बीजेपी के मंत्रियों की बारात इस गोला विधानसभा में उतरी थी प्रचार करने के लिए। आखिर क्या कारण है कि पूरी की पूरी फौज आ गई मंत्रियों की, खुद चीफ मिनिस्टर आ गए प्रचार करने के लिए? देखिए, उनको इस बात का डर है, आज भी डर है। वो पूरी तरीके से जनता के बीच में हार चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। जनता के अंदर में उन्होंने कोई काम, उनकी योजनाएं सारी नकारा साबित हुई हैं, फेल हो गए हैं पूरी तरीके से। तो कोई भी व्यक्ति उनको आज वोट करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव मैंने लड़ा है, मेरे साथ में क्षेत्र की हर वो नौजवान ने मेरा चुनाव लड़ा है जो घरों में बैठे हुए बेरोजगार बैठे हुए हैं। हर वो माता बहनें जिनके ऊपर में आए दिन बलात्कार होते हैं, उन महिलाओं ने मेरे साथ में डट के चुनाव लड़ा है। हर वो महिलाएं जो गरीबी से जूझ रही हैं, अपने 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही हैं, उन्होंने मिलकर के मेरे साथ चुनाव लड़ा है। हर वो बुजुर्ग जो परेशान है, पीड़ित है, हर वो किसान भाई जो आज अपनी फसल का मूल्य लेने के लिए, भुगतान के लिए परेशान और पीड़ित है। तो ये चुनाव क्षेत्र की जनता ने मेरे साथ में लड़ा है, इसलिए ये चुनाव बहुत भारी भरकम ऐतिहासिक जीत के साथ में जनता की विजय होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है क्षेत्र में। और वो जो लोग केवल घरों में बैठ करके सपा और जो भाजपा के लोग हैं, ये केवल अपने घरों से गोला से निकलते नहीं थे, अपने महलों से। तो जनता ने मुझे जो प्यार दिया, उनको अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ियों से
अपने हेलीकॉप्टरों से ज़मीन पर रगड़ने के लिए आज मजबूर कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि बैठे बैठे ही केवल अपना चेक एंड बैलेंस करते थे। लोगों में बुरी तरीके से शराब बांटी जा रही है। जो मैं देख रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को जो फ़ोन आ रहा है, क्षेत्र की जनता का फ़ोन आ रहा है कि साहब हम आपको वोट देना चाह रहे हैं, मगर यहाँ देख रहे हैं लोग जो वोटों को खरीदने के लिए लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि जिनके पास वोट नहीं है वो नोटों से पैसे की जुगाड़ करते हैं, अपना नोटों से वोटों की जुगाड़ करते हैं, क्योंकि संख्या ही नहीं है उन लोगों की। वोट कहाँ है उनके फेवर में तो कोई है ही नहीं। संख्या बल तो हमारे पास है, हमारे लोग बहुसंख्याक लोग हैं, उनको तो भाजपा टिकट ही नहीं देती है। तो इस बात को लेकर के बड़े पैमाने पर लोगों में उत्साह है कि वास्तविक तौर पर हमारा नेतृत्व करने वाला एक अभी तक जो गिरी जी और तिवारी जी और गिरी जी का एक जो भजन था, वो लोगों में अभी पूरी तरीके से उसका सब खत्म हो गया है। एक उत्साह देखने को मिल रहा है। गिरी और तिवारी मजबूरी थे, प्रविंद्र प्रताप सिंह मजबूती का नाम है। इसको हम लेकर के जनता के लोग जो अभी बड़े उत्साह के साथ में हमको वोटिंग कर रहे हैं। जी, यहाँ पे गोला विधानसभा में जो बड़े पैमाने पर किसान वर्ग है, और किसानों की यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो गन्ने का मूल्य ना मिलना, इस पर आप क्या करेंगे जो अगर चुन विधायक? देखिए, अभी लगभग 1 करोड़ रुपया फूंक करके योगी जी आए और बीजेपी के लोगों ने, पैसा तो उनके पास में बारी जनता का लूट खसूट किया हुआ, डकैती डाला हुआ सारा पैसा उनके पास में है। विकास के लिए तो कोई एक पैसे का वो उपयोग करते नहीं है। मैं नाली खरंजों को भी देख के आया, मैं पैदल चलना दूभर है। मैं उस सुदूर एरिया में जाके आया, वो जो नदी है उस किनारे जो है वहाँ पर, तो वहाँ देखा कि मैंने किस तरीके से अगर कोई प्रेग्नेंट महिला जिसका अगर बच्चा फंस जाए, समय पूरा हो गया, तो उस समय उसको हॉस्पिटल तक ले जाते उसका राम नाम सत्य हो सकता था। इतनी सुदूर एरिया में कोई भी एक धेले भर का विकास नहीं किया इन लोगों ने। तो जहाँ तक गन्ना किसानों की बात है, तो ये अभी बोल के गए कि हम लोग अगले सत्र शुरू होने से पहले ही, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम लोग भुगतान कर देंगे। तो मैंने लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा भुगतान कर देंगे, यही बात 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित में ले लो। अगर वो ईमानदार हैं जनता के प्रति, अपनी जवान के पक्के हैं वो लोग, पहले भी कहा था। ये जुमलेबाज लोग हैं, तो ये जुमले देने के अलावा इनके पास काम तो है नहीं। तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ लोगों से कि आप जो भाजपा के लोग कह रहे हैं उसको जो है आप स्टैम्प पेपर पर लिखित में लो उनसे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको सब समझ में आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो दे रहा हूँ ना पहले से समाज को लेकर के। दूसरी समस्या यहाँ एक और है कि लखीमपुर खीरी ज़िला जंगलों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे शेर जो है गांव तक आते हैं और किसानों को भी खा ले जाते हैं। हाँ, अगस्त से लेकर के और पूरे सितंबर तक, ये सितंबर से लेकर के सितंबर, अगस्त और अक्टूबर तक, ये लगभग 3 महीना पूरा भी नहीं हुआ है, 2 से ढाई महीने के अंदर में 1 दर्जन से ज़्यादा किसानों को, मजदूरों को यहाँ के जो जंगली जानवर हैं, शेर और बाघ, वो पकड़ के खा गए। तो ये संवेदनहीन सरकार है। योगी के साड़ों से किसान परेशान हैं, उनकी फसल को चर जा रहे हैं। तो सांड जो है वो फसल को खा रहे हैं, और शेर जो मोदी जी के हैं, जो भारत में कम पड़ गए थे, वो नामीबिया से लेकर के आए थे, अभी वो सांड जो है वो इंसानों को ही खाना शुरू कर दिए हैं। किसानों की फसल को खाने का काम योगी के सांड कर रहे हैं, और इंसानों को, किसानों को ही खाने का काम जो है वो मोदी के बाघ कर रहे हैं। ये सरकार, डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। ये किसानों की हत्यारी सरकार है, मजदूरों की हत्यारी सरकार है। आज जंगली जानवर जो है बाहर रियासती इलाके में अगर पहुंच रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? जंगलों की कटान हो रही है, जंगलों में लोगों को, जो पशु हैं, वहाँ के जो जानवर हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। खाना ना मिलने की वजह से वो इंसानी एरिया के अंदर में भाग रहे हैं। तो इसकी तार फिनिशिंग होनी चाहिए, उनकी व्यवस्था। लोग तो इंसान भूख से मर रहे हैं, इस भूखमरी से। ह्यूमन इंडेक्स की रिपोर्ट है पूरा जो है विश्व की, तो उसमें 107वां स्थान है। इंसान भूखमरी से मर रहे हैं, जानवर भी भूखमरी से मर रहे हैं, इसलिए वो इंसानों को खाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार चाहे तो, सरकार सार्वभौम होती है, जनता की चुनी हुई सरकार होती है, तो ये चाहे तो 6 महीने के अंदर में पूरे जंगल की, लखीमपुर खीरी जंगल की जो तार फिनिशिंग करा सकती है, बाउंड्री वॉल करा सकती है, मगर ये करा नहीं रहे हैं जी, क्योंकि इनको इंसानों से प्यार तो है नहीं। आप ही के विधानसभा में एक गांव है अलीगंज, वहाँ पे अभी ये भी देखने को मिला था कि
मस्जिद की छत नहीं लगने दी गई थी बीजेपी समर्थित लोगों द्वारा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी की समर्थित लोगों के द्वारा नहीं लगाई गई, बल्कि तिवारी जी तत्कालीन विधायक रहे थे, तो तिवारी जी ने ऐसा लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि डीएम के ऊपर में दबाव बनाया था उस वक्त के तत्कालीन डीएम के ऊपर में जी। और ये कहा गया कि ये मस्जिद की छत नहीं पड़ेगी। यानी कि उनका काम केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने का होता था, आधे इधर आधे इधर। लेकिन अभी वो कार्ड उनका फेल हो गया। गोला क्षेत्र की जनता ने उनका वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड फेल कर दिया पूरी तरीके से। जैसे बाहरी का मुद्दा मैंने अभी आपको बताया कि बाहरी हैं, तो मैंने आपको बताया, जनता को बताया, लोगों से कहा कि नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का कहीं उत्तर प्रदेश में नार तो गढ़ा नहीं है जी, जो उत्तर प्रदेश की जनता उनको सीएम और पीएम बना के भेज रही है। तो ये बाहरी का मुद्दा, उनका मुंह बंद करने का काम हम लोगों ने किया। किसी की ज़बान पे नहीं आया ये शब्द, जो फिर उसके बाद में स्टार्टिंग में लोगों ने उठाया था इस मुद्दे को, लेकिन उनकी ज़बान बंद कर दिया हम लोगों ने। दूसरी बात, जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना चाह रहे थे, अभी काम कर, जब मैंने काम की बातें करना, मुद्दों की बातें करना शुरू किया स्टैम्प पेपर पर, तो अलीपुर की जो मस्जिद की बात आई अभी आपने कहा, उस मस्जिद को हिंदू मुस्लिम के कार्ड के तहत ही उन्होंने रुकवाने का काम किया। और मुझे तो ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि बाद में उन्होंने हाथ गोड़ जोड़ करके पैर छूने का काम किया मुस्लिम समाज के लोगों का। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के बाद उसकी मस्जिद को डलवाने का काम करेंगे, छत डलवाएंगे। तो अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था, और क्या गारंटी है कि वो डलवाएंगे? इसका मतलब डलवाएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम खेलने का, ये मजाक बनाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री डेली जो है तांडव करते हैं, डेली किसी न किसी मंदिर में जाकर के माथा पटकने का काम करते हैं। तो हर इंसान, हर भारतीय जो किसी भी मजहब का हो, उसको अपनी अपनी आस्था जिसके प्रति है उसकी पूजा अर्चना करने का उसको अधिकार है। तो मुसलमानों की उस मस्जिद को रोकने का काम आखिर क्यों किया? केवल मस्जिद का मामला नहीं था, वहाँ शेड्यूल कास्ट के जो हमारे लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर तिवारी जी ने उस मूर्ति को भी वहाँ से हटवाने का काम किया। एक और गांव था इधर, उस गांव के अंदर में भी वो मूर्ति आज बाबा साहब की थाने के अंदर में कैद है। तो मैंने कहा उनको कि आप जनता के लोग मेरे इस पर विश्वास करो, और जनता जनार्दन ने अगर इस बार बदलाव किया और मुझे विधायक बनाया, तो ससम्मान उस मूर्ति को लगवाने का काम करूंगा और अनावरण करके मेरे हाथों से ही वहाँ पर होगा। अलीपुर के अंदर में भी मैंने बोला और उस गांव के अंदर में भी मैंने बोला। तो ये केवल हमारे लोगों को, ये हिंदू मुस्लिम कार्ड में जो खेलने का काम करते हैं, वोटों की जुगाड़ करते हैं, तो अभी इनका कार्ड वो फेलियर हो गया है, पूरा चल नहीं पाया बिल्कुल कहीं पे भी। तो ये नोटों की बरसात कर सकते हैं लोगों में, हमारे लोगों को ज़मीर को खरीदने का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, मैंने खुल्लम खुल्ला कहा कि जो भी मेरे समाज के लोगों को ज़मीर को खरीदने के लिए आए, पैसा बांटने का काम करे, उसका रिकॉर्डिंग करो, और रिकॉर्डिंग करके लाठी में तेल पिला के रखो, और उस लाठी से इतना पिछवाड़े पे मारो उनको, इतना पिछवाड़े पे मारो जो हमारे ज़मीर को खरीदने के लिए आए, कि बंदर की तरह सुझाकर उसको लाल कर दो। बाकी मैं देख लूँगा उसको। फिर इनकी जो गुंडागर्दी चल रही है, इनकी गुंडागर्दी को ठीक करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। तो हमारे लोगों को भयभीत करने का काम करते हैं ये लोग, लालच देने का काम करते हैं ये लोग। तो अभी लालच लेने के लिए लोग कोई तैयार नहीं है। वो बोरा भर के नोट लेके जा भी रहे होंगे तो उनका कोई छूने के लिए, उन पर कोई पेशाब करने के लिए भी तैयार नहीं इनके नोटों पर। हराम की कमाई जो जनता के विकास में लगनी चाहिए, वो अभी वो उन्होंने लगाई नहीं, और चुनाव में वो बहाते हैं इस पानी को, पानी की तरह से पैसे को। तो जनता इस बार को हमने सतर्क किया है, उनका जो डर था, उनका जो भय था, उसको हमने निकालने का काम किया लोगों से। आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार करना नहीं है, उसके बाद कल चुनाव होना है। गोला की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गोला क्षेत्र की जनता से केवल एक ही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि किसी भी प्रकार का डर भय अपने मन में रखते हुए, मैंने लगभग 415 गांव के अंदर में अपने पैरों से चल करके डोर टू डोर कैंपेन किया। अगर हो सकता है कोई गांव समय अभाव के कारण मैं नहीं पहुंच पाया हूँगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर आपके पास में किसी न किसी के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मेरा संदेश, मेरा स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ वादा, वो ज़रूर आप तक पहुंच गया होगा। और अपने ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हो, अपने बच्चों से अगर आप प्यार करना चाहते हो, निश्चित तौर पर तो बगैर किसी डर और भय के इनकी गुंडागर्दी ठीक करने के लिए ही मैं इधर आया हूं। और आप लोग चुनाव निशान चारपाई को वोट करने का काम करें।
निश्चित तौर पर जिस चीज़ की आपको तलाश थी, एक आशा और उम्मीद की किरण आपको बहुजन मुक्ति पार्टी के अंदर में नज़र आएगी। बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी होने के नाते जिस चीज़ की राह आप लोग देख रहे थे, अभी तक गिरी जी और तिवारी जी आपकी मजबूरी थे। सपा को हराना है तो भाजपा को जिताना आपकी मजबूरी थी, भाजपा को हराना है तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना आपकी मजबूरी थी। अभी मजबूरी का नाम सपा और भाजपा थे, तो मजबूती का नाम जो है अभी बहुजन मुक्ति पार्टी है, हमारी समर्थित पार्टी है, प्रवेंद्र प्रताप सिंह है। गिरी तिवारी को अभी जनता पूरी तरीके से क्षेत्र में नकार चुकी है और सही मायने में तो ये इलेक्शन हम लोगों ने अभी जनता के दिलो दिमाग में तो जीत लिया है। मगर प्रशासन की जहाँ तक बात है, जैसा कि पूर्व में जो अभी ईवीएम मशीन्स को लेकर के जो तांडव होता रहा है, गड़बड़ियाँ घोटाले होते रहे हैं, जिसको लेकर के जनता जो है बड़े पैमाने पर आकर्षित रही है कि बटन कहीं दब रहा है और वोट कहीं और जा रहा है। तो उसको लेकर के समय समय पर वो अपने तर्क देते रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि सम्मानित मतदाताओं के वोटों के साथ में खिलवाड़ होता है। तो इस बात को लेकर के मैं माननीय जिला प्रशासन से भी अपील करूंगा कि आप जैसा कि जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने लगाई है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की, तो उसी तरीके से वो होना चाहिए। किसी आपकी साख पर, चुनाव आयोग की साख पर किसी तरीके से धब्बा ना लगे, इसको लेकर के आपको पूरी सतर्कता बरतनी होगी। और सत्ता के किसी भी दबाव में आए बगैर, क्योंकि ये इलेक्शन है, सरकारें बदलती रहती हैं, चुनाव होते रहते हैं, तो सरकार आज बीजेपी की है, आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं वो लोग। नाजायज़ किसी के दबाव में आए बगैर बिल्कुल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। और ईवीएम मशीन की जहाँ तक बात है, तो उनमें भी किसी प्रकार की अगर गड़बड़ियाँ होती है तो हम खुद सतर्क हैं इस बात को लेकर के। हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को वार्न किए हैं इस बात को लेकर के, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत जो है सूचित करने का काम करें। और मैं सामान्य जनता से ये अपील करूंगा कि कल आप लोग चुनाव निशान चारपाई ईवीएम मशीन में 6 नंबर का मेरा बटन है, आप अपनी समस्याओं को लेकर के जो आप 35 साल से जूझ रहे थे उसका समाधान करने के लिए मुझे आप वोटिंग करेंगे। हर गांव में, घर घर में कोई भी आदमी नहीं रहना चाहिए बगैर वोटिंग किए हुए, चाहे वो मेरे बड़े बुजुर्ग हों, उनकी भी मदद करें आप वोटिंग डलवाने में। वोट डलवाने के लिए सभी जनता से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो अपनी एक सही फैसला आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकता है, एक बहुत बड़ी उन्नति ला सकता है, एक क्रांति ला सकता है। और एक आपका लिया हुआ गलत निर्णय आपकी बदहाली, आपकी गरीबी, बेबसी, ये तमाम चीज़ों को जन्म देता है। तो अभी तक जिस बात को आप झेल रहे हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से लेकर के जो मौलिक आवश्यकताएं, बिजली, पानी, सड़क, खरंजा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में अगर आप लोग सही क्षेत्र का विकास चाहते हो तो आप अपना वोट मुझे करें। मेरा चुनाव निशान चारपाई है, 6 नंबर का बटन है। बस यही मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को संदेश देना